आप लोगों से कहना चाहेंगे, बड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा, बड़े स्मरण में सुनिएगा। आपको लग रहा है कि मैं बहुत उलझनों में घिरी हुई हूँ, बहुत तकलीफ़ों में घिरी हुई हूँ, बहुत कष्टों में घिरी हुई हूँ, बहुत जगह मुझे तकलीफ है, बहुत कष्ट, बहुत दुख जीवन में चल रहा है। सामने से ऐसा लग रहा है कि कष्ट हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। बहुत चिंता और टेंशन में जब रहा करो तो गले में जो रुद्राक्ष पड़ा रहता है ना, उस रुद्राक्ष को हाथ में दबाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण कर लिया करो जब तुम्हें लगे उलझन। और हम तो एक प्रैक्टिकल करने की बात कहेंगे। आप अपने व्यापार पर बैठे हो, दुकान पर बैठे हो, दुकान पर बैठे हो, कभी प्रैक्टिकल कर देखना कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, करते रहो। प्रैक्टिकल जरूर करना चाहिए। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, गटर का पानी है, गंदा पानी है, नाली का पानी है, मत पियो। महाराज जी के पहचान का कोई बैठा था, उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा, महाराज तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, तेरा सगा भाई पी के तो नाली में पड़ा है। तू इतना बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहा है, तेरा सगा भाई पी के गटर में पड़ा है, और तू कह रहा है कि मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, गंदा नाली का पानी है। महाराज जी को क्रोध नहीं आया। महाराज जी ने कहा, भैया देखो, मैं भी कथा कह रहा हूं, वो भी कथा कह रहा है, मैं मुंह से समझा रहा हूं, वो प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। आप मुझसे नहीं समझ सकते तो गटर में पड़े हुए, नाली में पड़े हुए व्यक्ति को देखकर तो समझ सकते हो ना कि मदिरा पीने वाला, नाली का पानी पीने वाला गला पकड़ रहा है बाबू, गटर का पानी पीने वाला गटर में पड़ा हुआ, तुम देखकर तो समझ जाओगे उसको। आप उसको देखकर तो समझ सकते हो ना, आप उसको जानकर तो समझ सकते हो ना। प्रैक्टिकल जरूर करो। जितने लोग बैठे हैं कथा श्रवण करने के लिए, जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, आपके गले में अगर रुद्राक्ष है, आप अगर सीहोर के रुद्राक्ष को धारण करते हो, आपके गले में लाल धागे में अगर रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, दुकान पर बैठे हो, आधा घंटा हो गया, कोई ग्राहक नहीं, कोई ग्राहक नहीं, आप उस रुद्राक्ष का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय। थोड़ा आराम से बोलना, जल्दी जल्दी सब्जी काटते ऐसी मत काट देना, बहुत प्रेम से। आपको लग रहा है ग्राहक नहीं, मेरी दुकान में कोई व्यापार नहीं चल रहा, आज तो दिन भर से बैठा हुआ हूँ, आज कोई काम नहीं लगा, आज कोई तकलीफ आ रही है, बस उस रुद्राक्ष का स्मरण कर कर मेरे शिव का स्मरण करना। क्यों? क्योंकि विद्येश्वर संहिता में, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में देव अधिदेव महादेव माता पार्वती से कहते हैं, तुम रुका जी चंचुला देवी से कहते हैं कि भगवान शंकर के नेत्र अश्रु से गिरे हुए, अश्रु से ये रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ है। ये रुद्राक्ष कोई दूसरा नहीं है। शंकर पार्वती से, माता सती से कहते हैं, पार्वती ये मैं रुद्राक्ष के रूप में स्वयं शिव भक्त के साथ रहता है और उसके सम्मुख में प्रकट हो जाता है। बेलपत्री हाथ से उड़ती है धर्मपत्नी के, और धर्मपत्नी के हाथ से बेलपत्र उड़कर बूढ़े व्यक्ति पर जाती है और मेरा महादेव प्रकट हो जाता है। महादेव ने हाथ में चावल का दाना लिया, चावल लेकर एक चावल का दाना मेरा महादेव एक हंडी में, एक पात्र में डाल देता है। वो हंडी दासी मैया के घर की, वो पात्र अक्षय पात्र बन गया। वो पात्र कभी खाली नहीं हुआ। आज तक दासी मैया के यहाँ उस पात्र में भोजन बनता, आज तक बन रहा। एक दाना चावल का, एक दाना चावल, हम तो आपसे कहेंगे, बहुत भाव से कहेंगे, आपके घर में शादी हो, शादी का फंक्शन हो, किटी पार्टी हो,
आपके घर में कोई भी आयोजन हो, 500 आदमी भोजन करने आ रहा है, 300 आदमी भोजन करने आ रहा है, आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ 150 आदमी और बढ़ जाएगा, ज्यादा आप केटरिंग में पैसा नहीं खर्च करना चाहते, 300 लोगों की आपने केटरिंग दे दी और हो सकता है कि और बढ़कर आ जाए। एक शंकर जी पे चढ़ा हुआ चावल का दाना बाबा कुबेर भंडारी के नाम से लेकर आना और बाबा से कहना, बाबा अब भोजन और शादी आपको कराना है, उसको ले जाकर अपने भोजन में रख देना। कर दे, करे। वीरगंज नेपाल में कथा थी, दूसरा देश, दूसरी भाषा, रहन सहन दूसरा। वहां पर जो आयोजक परिवार ने कथा करवाई थी, उनको बड़ी चिंता थी कि इतने लोग आएंगे तो भोजन कैसे होगा। कभी आप वीरगंज में जाना तो वहां पर उन जजमान से मिलकर आना, एक चावल के दाने का महत्व क्या है वो समझा देंगे आपको। हमने केवल इतना कहा था कि एक चावल का दाना कुबेर भंडारी के नाम से शिव को चढ़ाकर उसको लेकर आकर भंडार में रख दो, जितना भोजन रखा है वो भोजन बनता रहेगा और भंडार उतना की उतना ही भरा रहेगा, उससे ज्यादा मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब ऐसा जीवन में लग रहा हो कि बहुत ही कष्ट है, दुख है, तकलीफ है और कष्ट खत्म होने का नाम ही नहीं हो रहा है, चारों तरफ से निराशा ही निराशा दिख रही हो और बिल्कुल अपने ऊपर भी विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप जो रुद्राक्ष पहनते हैं, गले में जो रुद्राक्ष है, उसको पकड़ के 2 मिनट के लिए बाबा से बात कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, अपना जो भी कष्ट है उनको बताइए, वो जरूर सुनेंगे। इस प्रकार से अगर आप बाबा से बातें करते हैं, अपने कष्ट को बताते हैं, वो जरूर हरेंगे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।